हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोर्स की कॉमिक्स खारी मौत। राजापुर का समुद्र तट वैसे तो शांत ही रहता है, पर आज इसमें जबरदस्त उफान आया हुआ था। लहरों पर क्रोध हावी था। पर क्या ये क्रोध लहरों का था? नहीं, खारे पानी से बाहर आ रही थी वह विशाल खारी मौत पुरुष। जबकि उसी समय कहीं पर किसी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा था। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, वाह मुबारक हो बॉस। पर अभी तक मैंने तुम्हें तो बताया ही नहीं कि मुझे क्या मिल गया। नहीं बताया तो अब बता दो बॉस। तो फिर सुनो गब्बा बाबा, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि राजापुरी का ये मास्टर प्लान मैंने बनाया है। राजापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे पास भी कर दिया है, मगर इस प्लान पर काम शुरू करने में सबसे बड़ी जो अड़चनें हैं वो है राजापुर में बनी हुई ये कुछ प्राचीन इमारतें, जिन्हें इनमें रहने वाले लोग गिराने नहीं दे रहे। और जब तक ये इमारतें गिराई नहीं जाएंगी तब तक मैं अपने मास्टर प्लान पर काम शुरू नहीं कर सकता। मगर आज इस अखबार ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और मुझे उन प्राचीन इमारतों को गिराने का तरीका मिल गया। लेकिन उस तरीके का प्रयोग करने में भी अभी एक अड़चन है। आप सिर्फ अड़चन बताओ बॉस, हम करेंगे उनको खल्लास। बॉस ने उन्हें तोड़फोड़ के विषय में बताने के साथ ही कहा, अगर ये तोड़फोड़ हमारे हाथ लग जाए तो हम उन इमारतों की नींव में मेंढकों को छोड़कर उससे वे इमारतें गिरवा देंगे। मैंने चीन से मेंढक भी मंगवा लिए हैं। पर अड़चन है तोड़फोड़ की लॉकअप से आज़ादी। ये अड़चन हम दूर कर लेंगे बॉस। उसके लिए हमें अपने अपने रूप थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। क्यों बॉस, अब हम लग रहे हैं ना अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक प्रोफेसर गबा और प्रोफेसर बाबा। अब हमें ज़रूरत है सिर्फ नकली परिचय पत्रों की, वो भी मिल जाएंगे। फिर जल्दी ही भविष्य में हम सूर्य पर चिड़ियाघर बनाना चाहते हैं। हमें वहाँ पर भेजने के लिए एक प्राणी की ज़रूरत है, और वो प्राणी तोड़फोड़ ही हो सकता है। क्यों प्रोफेसर बाबा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर गाबा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोच रहा था कि इसे कहाँ रखूँगा, क्योंकि इसे शहर के चिड़ियाघर वालों ने भी ले जाने से मना कर दिया है। घर ले गया तो ये मेरी बीवी को देखकर डर जाएगा। कम्बक ने शहर में तूफान मचा दिया था। बड़ी मुश्किल से इसे पकड़कर हम थाने लाए थे, पर कभी भी इसके होश में आ जाने का खतरा है। हवलदार, लॉकअप का ताला खोलो। वाह, काम बन गया। चलो प्रोफेसर गाबा, इसे अनुसंधान केंद्र ले चलो, जहाँ पर रॉकेट इसका इंतजार कर रहा है। वाह, दोनों कितने महान वैज्ञानिक है। ठेला भी खुद धकेल कर ले जा रहे हैं। विस्तार से जानने के लिए पड़े तोड़फोड़। रास्ते में पब्लिक परेशान न करे, इसीलिए इसे ट्रक में ले जाना जरूरी है। वाह, काम इतनी आसानी से बन जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। गाबा, अब ट्रक को जल्दी से अड्डे की तरफ ले चलो। मगर काश उन्हें पता होता कि ट्रक तो अड्डे पर पहुंचेगा, पर तोड़फोड़ कभी नहीं पहुंचेगा। सटाक सटाक कड़ाक। तोड़फोड़ की लंबी बेहोशी ने उसकी भूख फिर से भड़का दी। खटक खटक। उसे मिल रही थी उसके भोजन की गंध। इधर इसी समय गटर के नीचे, ओहो, से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। वाह, नहाकर तबीयत हरी हो गई। कंप्यूटर बच, ये कीड़ा तुझ पर झपट रहा था। ये तो वही तोड़फोड़ है मास्टर। कंप्यूटर को फौरन ही कहना पड़ा, टोड्स एक्शन। इसी के साथ कटर की तलवार उसके हाथों में नजर आने लगी। और आज मैं तुम्हें इसके रसीले शरीर का लंच कराऊंगा। हिया खटाक। अरे, इस पर तो तलवार की धार का भी असर नहीं हुआ। कटर, इसकी खाल बहुत सख्त है। कटर बच, वरना ये तुझे अपना लंच बना लेगा, क्योंकि ये सिर्फ तोड़ खाता है। सटाक। मुझे लंच बनाने के लिए लोहे के दांत भी कमजोर पड़ जाते हैं। धड़ाक। मास्टर ने पोल वोल्ट को स्प्रिंग की तरह छोड़ा। मेरा यह प्रहार इसकी अकल ठिकाने लगा देगा। शूटर, मैं तोड़फोड़ को अपनी तरफ बुलाता हूँ। तू
बाण धनुष पर चढ़ाकर ठीक मेरे पीछे तैयार रहियो। जैसे ही तोड़फोड़ सामने आएगा मैं नीचे बैठ जाऊंगा और तू बाण छोड़ दियो। ठीक है। कंप्यूटर कूद कर तोड़फोड़ के सामने आ गया। कटक। आ बच्चू, मुझे खा। शूटर, तू तैयार है ना? मैं नीचे बैठ जाऊं? जल्दी से बैठ जा कंप्यूटर, ये बाण तो अब कमान पर रुक ही नहीं रहा। अरे उफ, कंप्यूटर बच। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाण पूरी ताकत से कंप्यूटर से टकराया और शूटर के बच्चे, तूने मुझे धक्का क्यों दे दिया? धम। बाण के शक्तिशाली धक्के से कंप्यूटर सीधा तोड़ खोल के मुंह में जा घुसा। गुलुप, ये चारों तरफ अंधेरा क्यों हो गया? मास्टर का शरीर हवा में लहराया। तू घबरा मत कंप्यूटर, मैं आ रहा हूं। अगर इसने मुंह बंद कर लिया तो कंप्यूटर मारा जाएगा। मैं इसे मुंह बंद करने ही नहीं दूंगा। मास्टर ने अपना शरीर फुलाकर बड़ा कर लिया और दबोच ली तोड़फोड़ की गर्दन। शूटर, कर्टर, जल्दी करो, कंप्यूटर को टांगों से पकड़कर बाहर खींचो। लेकिन वहां भी गड़बड़ हो गई। अरे, ये तो मास्टर के पोल वोल्ट पर अटक गया। अब क्या करे? पोल वोल्ट हटाया तो तोड़फोड़ मुंह बंद कर लेगा। बेवकूफो, उसे वापस अंदर सरकाकर पोल वोल्ट के किनारे से बाहर खींचो। इस बार दोनों कंप्यूटर को बाहर खींच लेने में सफल हो गए। हुम्फ हुम्फ। तभी तोड़फोड़ ने उल्टी कलाबाजी खाई और मास्टर भी धम से नीचे जा गिरा। हाँ, मुझसे गर्दन छुड़ाने के लिए इसने दिमाग लगा लिया। धम। जबकि इधर कर्टन ने भी उसकी पूंछ में डाला फंदा। मास्टर, अब मुझे इसे पकड़ने की तरकीब समझ में आ गई। कर्टर रस्सी का दूसरा सिरा लेकर गटर से बाहर उछला और तोड़फोड़ की पूंछ से बंधे रस्सी के दूसरे सिरे को मैं इस खंभे से बांध देता हूं। अब तोड़फोड़ विवश हो चुका था। सब ठीक है ना मास्टर? हाँ, वाह, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। इधर वो ट्रक भी अड्डे पर पहुंचकर रुक चुका था। बॉस, हम तोड़फोड़ को ले आए हैं। वो ट्रक में बेहोश पड़ा है। वाह, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने सीवर क्लीनिंग मशीन भी किराए पर मंगवा ली है। हम इमारतों के सेप्टिक टैंकों में इसी के क्लीनिंग पाइप के जरिए मेंढक भरेंगे। चलो, मुझे तोड़फोड़ दिखाओ। लेकिन बॉस, तोड़फोड़ अंदर नहीं है। क्या बकता है? आप खुद देख लो बॉस, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बॉस। तोड़फोड़ को होश आ गया होगा और वो फरार हो गया। बेड़ा गर्क, मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। हम आपका प्लान चौपट नहीं होने देंगे बॉस। यस बॉस, आपको तो बिल्डिंगों के गिरने से मतलब है ना। और तोड़फोड़ हर उस बिल्डिंग को खोद देता है जहां उसे मेंढकों की गंध आ जाती है। तो हम अभी सेप्टिक टैंक की सफाई के बहाने इन सारे मेंढकों को ले जाकर उन इमारतों के सेप्टिक टैंकों में भर देते हैं जहां मेंढक अपने हाथ अपने आप अपने छिपने की जगह नींवों में बना लेंगे और देर सवेर तोड़फोड़ वहां तक पहुंच ही जाएगा। चल गाबा, जल्दी कर, मेंढकों की पेटियों को ट्रक पर लाद। जल्दी ही जब मेंढकों से भरी पेटियां ट्रक पर लद गई तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना तुम फिर कोई गड़बड़ कर दोगे। ओके बॉस, अंदर आ जाओ। इस प्रकार शुरू हो गया काम। हा, लोग समझ रहे हैं कि हम इस मशीन से उनकी बिल्डिंगों के सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं, जबकि हम इस मोटे पाइप के जरिए इसमें ठूस रहे हैं मेंढक। ही। जल्दी कर गाबा, अभी दूसरी इमारतों में भी मेंढक ठूसने हैं। सब कुछ समझ गया था कर्टर। जल्दी कर गाबा, जल्दी कर, अभी कई इमारतों में मेंढक ठूसने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही तोड़फोड़ मेंढकों की तलाश में इन इमारतों को गिरा देगा और तब मैं इन पर बनाऊंगा नई शानदार इमारतें। ही। कटर की सीटी को सुनकर मास्टर इत्यादि कटर के पास पहुंचे। कटर, तोड़फोड़ को रस्सी से बांधने के बाद अंदर तो तुझे आना था, तूने हमें बाहर क्यों बुलाया? कर्टर ने सब कुछ कह सुनाया, जिसे सुनते ही मास्टर के क्रोध के साथ साथ उसका शरीर भी बढ़ गया। मैं इस ट्रक को पलटकर उनकी योजना को ध्वस्त कर देता हूं। लेकिन इससे पहले कि मास्टर उस ट्रक को पलट देता, ट्रक हिल क्यों रहा है गाबा? अरे ये क्या, एक और तोड़फोड़?
और पहले वाले से भी 4 गुना बड़ा। बॉस, धरती की सारी चीज़ें छोटी हो गई। बेवकूफ़, चीज़ें छोटी नहीं हो गई, हम ऊंचाई पर आ गए हैं। वो देख, सामने से हवाई जहाज आ रहा है। इधर टोर्स के देखते देखते ही विशाल तोड़फोड़ ने जोरदार फूंक मारकर ट्रक को सीधे अंतरिक्ष में उछाल दिया। फू, बॉस कूद जाओ, बेवकूफ़ मारेगा क्या? बाप रे, इसकी फूंक तो बड़ी ज़बरदस्त है। तब तक मास्टर सामान्य आकार में वापस आ चुका था। मास्टर, अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? अब तो जो करेगा यही करेगा। मास्टर, मुझे लग रहा है कि अब शहर में ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं रहेगी। फू फू, क्योंकि समुद्र से निकलकर बाहर आ गई है ये खारी मौत। फू 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 फू। टोर्स बचो, ये हमें भी फूंक से उड़ाने वाली है। इसे रोकना होगा शूटर, वरना ये खारी मौत पूरे शहर को कबाड़ नगर बना देगी। लेकिन हम इसे रोकेंगे कैसे? ये सड़क पर रेंग रेंग कर चलती है। अगर हम इसके रास्ते में कोई चिकना पदार्थ जैसे तेल बिखेर दें तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी और वापस समुद्र में चली जाएगी। खारी मौत के आने के डर से पूरा बाजार कब्रिस्तान की तरह सुनसान हो गया था। इसीलिए टोर्स को मोबिल ऑयल के ड्रम लाकर खारी मौत के रास्ते में लुढ़काने में कोई मुश्किल न आई। लेकिन इसका क्या करें कि खारी मौत वहाँ तक आने से पहले ही दूसरी सड़क पर मुड़ गई। अरे, ये तो उधर चली गई। हमारी मेहनत बेकार ही चली गई। सड़क, और ठीक उसी समय, साहब, ये तो कोई बला है, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। बकवास मत करो, जो करना है वो करो, यानी फायर। मगर एक भी गोली नहीं चली। मैं कहता हूँ फायर। हैं? सब कहाँ गए? खारी मौत के भय से भाग गए थे सभी हवलदार। पर इससे पहले कि खारी मौत अपने रास्ते में खड़ी उस बाधा को भी फूंक मारकर उड़ा देती। शाबाश, इसे खूंटे से बांध दो। खींचो। मास्टर, पुलिस जी को बचाने के चक्कर में इसका मुंह हमने अपनी तरफ कर लिया और यह फूंक मारने वाली है। फू, आई। मास्टर बचा, रस्सी से इसकी गर्दन खींचने वाला आइडिया तेरा था। उड़ने के बाद टोर्स एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए। अरे पुलिस जी, आप यहाँ? बू बू, उस बला ने मुझे भी फूंक मारकर जीप सहित यहाँ पहुंचा दिया और अब वो एयरपोर्ट की तरफ चली गई है। टोर्स तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागे। वो नीचे उतरते उस विमान के रास्ते में आ गई है। ग्रर्र। अगर विमान उससे टकरा गया तो विमान में बैठे सारे लोग मारे जाएंगे मास्टर। वी, कुछ करना पड़ेगा। समस्या गंभीर थी। हेलो कंट्रोल रूम, अभी ये क्या छोड़ दिया रनवे पर? हटाओ इसे। हम इसे नहीं हटा सकते, हम एयरपोर्ट छोड़कर भाग चुके हैं। ये रिकॉर्डेड मैसेज है। अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है तो विमान को वापस उड़ा कर ले जाओ। सब लोग हवाई जहाज से कूद जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अब ये टक्कर होकर रहेगी। तो नीचे कौन सा डनलप के गद्दे बिछे हैं जो कूदकर बच जाएंगे। बू बू, गड़ 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 गड़। लेकिन शूटर, अब सब कुछ तेरे निशाने पर ही निर्भर है। मेरा निशाना नहीं चुकेगा मास्टर। जय टोड़देव। शूटर के चलाए दोनों तीर सटीक निशानों पर लगे और हवाई जहाज के दोनों टायर पंक्चर हो गए। वो मारा। दोनों टायर पंक्चर होते ही विमान मौत तक पहुंचने से पहले ही रुक जाएगा। ग्रर वी। विमान रुक गया मास्टर, लेकिन खारी मौत नहीं रुकी। मास्टर वो देख, कितना बड़ा पेट्रोल पंप है वो पेट्रोल पंप के ऊपर से होकर आगे बढ़ रही है। उसके नीचे की टंकी में पेट्रोल भरा है। अगर उसमें जलती तीली फेंक दी जाए तो खारी मौत के भी परखच्चे उड़ जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है, पर हमारे पास माचिस नहीं है। माचिस मैं ले आया मास्टर। मैं अभी खारी मौत के परखच्चे उड़ा देता हूँ। पर ये जल क्यों नहीं रही? बेवकूफ़, तूने तीली को मसाले की तरफ से पकड़ा हुआ है, जहाँ से वो जलती है। मुझे दे माचिस और तीली। देख, जल गई। सर, अब तुम सब इस जगह से दूर उछल जाओ। एक जोरदार धमाका हुआ। बड़ाम। धमाके से घबराकर टोर्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। अरे वाह, खारी मौत पेट्रोल पंप पर दिखाई नहीं दे रही। पेट्रोल पंप के साथ साथ खारी मौत भी उड़ गई।
बेवकूफ़, वो देख, खारी मौत पेट्रोल पंप उड़ने से पहले ही वहां से निकल चुकी है। कहीं वो तोड़खोर इसी का ही तो बच्चा नहीं है, और ये कहीं उसे ही ढूंढती नहीं तो फिर रही। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उस तोड़खोर को आज़ाद कर देता हूँ। रुक जा कार्टर, अगर वैसा ना हुआ जैसा हम सोच रहे हैं तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन कार्टर ना रुका, और अब तोड़खोर आज़ाद हो चुका है और मेरी गंध पाकर सटक सटक ये बाहर आ जाएगा। लेकिन मुंह में पोल वोल्ट फंसा होने के कारण मुझे खा नहीं पाएगा। सटक सटक, अब ये मेरा पीछा करेगा और मैं इसे लेकर सीधा वहाँ पहुँचूँगा जहाँ मौजूद है इसकी माँ, यानी खारी मौत। और फु 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 काम बन गया लगता है मास्टर। हाँ, ये उस पर प्यार जता रही है। शूटर, तीर चलाकर तोड़खोर के जबड़े में फंसा मेरा पोल वोल्ट बाहर निकाल दे। अभी ले मास्टर। निशाना चूकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। सक। और तब माँ अपने बच्चे को लेकर वापस जा रही है। वहाँ टोर्च के प्रयास से माँ बेटे के मिलन के साथ ही खत्म हो गई खारी मौत की शहर पर मंडराती मुसीबत। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। यह कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।